अय्यूब को हम सब जानते हैं। आइए अय्यूब का पुस्तक है, कुछ कैरेक्टर को देखेंगे, ठीक है, जिनके पास बहुत धन था। पूर्वी देश में अय्यूब सबसे धनी व्यक्ति था। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, पेज संख्या 608, और मैं पढ़ता हूँ 1 से लेकर 3 वचन तक, ठीक है। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधेयां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। इतना संपत्ति था, केवल अपने परिवार में वो बड़ा नहीं था, अपने देश में और उसके बाद में पूर्व के देश में और आसपास के देशों के लोगों में भी वो सबसे बड़ा धनी था। मतलब इसके पास में इतना धन इकट्ठा था, इतना संपत्ति था कि वो, अभी जैसे पुरुष ने बोला ना, तेरे पास बहुत संपत्ति है, चैन से खा पी और सुख से रह। लेकिन ये जो कैरेक्टर है इसके विपरीत है। ये जो कैरेक्टर है, अभी लूका 12 अध्याय 15 से आगे वाला कैरेक्टर को जो हमने देखा, वो अपने धन पर केंद्रित है। लेकिन ये व्यक्ति के पास में इतना संपत्ति रहने पर भी ये अपने धन पर केंद्रित नहीं। सोच रहे, इतना संपत्ति आप अगर जोड़ घटाव कीजिएगा तो यहाँ पे कहता है उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000। अच्छा, एक खस्सी खरीदने जाइए तो कितना पैसा लगता है आज के डेट में? 8,000 से लेकर लाख रुपया, और अच्छा क्वालिटी का 5 लाख 10 लाख तक का भी खस्सी बिकता है। एक खस्सी है ना, बैल, गधे, ऊंट। अरबपति है जी अय्यूब, अरबपति है उस समय का। अपने देश तो छोड़िए, पूर्व के देशों में भी सबसे बड़ा व्यक्ति है। धन का कोई कमी नहीं, अंबार लगा हुआ है। उसका कितना पुष्टि खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है उसका धन का, है? ये धन आया कहां से? ये वो धन है जो वहां से आया। कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। ये वो धन नहीं है जो इसने अर्जित किया। यहां पे वो धन है जो लूका 12 अध्याय में जिस धन के विषय पे हम पढ़ते हैं, उसके पास धन तो आया लेकिन धन के प्रति दृष्टिकोण उसका अच्छा नहीं रहा। लेकिन यहां पे जो धन है, और इस व्यक्ति का अगर कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के बाद, इतना बड़ा अरबपति व्यक्ति है ये, कुछ समय के बाद सब लुट गया। एक झटका में सब लुट गया, एक सेकंड में सब लुट गया। और इसके जीवन में जो क्या कहेंगे नुकसान इसको देखना पड़ा। सोचिए, इतना बड़ा अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी, एक दिन में तहस नहस हो जाना संपत्ति का। आदमी ऐसे ही मर जाएगा, आदमी ऐसे ही मर जाएगा। उसको मारने का जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही मर जाएगा। बोलते हैं हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे ही वो गया, हार्ट अटैक वही हो जाएगा उसको। और ऐसा हुआ इसके साथ में। इसके परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन के कारण परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता और सीधा रहता। इस कारण इसके जीवन में जो परीक्षाएं आई, एक दिन में सब इसका क्या हो गया? लुट गया। उसके बाद इस व्यक्ति का स्टेटमेंट है, उसके बाद इस व्यक्ति के जीवन का गवाही, एक बहुत खूबसूरत गवाही है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे लाइफ में ये
दृष्टिकोण है कि आज जो कुछ भी मेरे पास में है परमेश्वर ने दिया। इसके जीवन में ये क्लियर है, अय्यूब के लाइफ में ये सेटिस्फाई है, वो पूरा संतुष्ट है इस बात से, नो डाउट। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया। आगे चल के जब शैतान इतना में भी नहीं सका, तब परमेश्वर से बातचीत करता है और बोलता है, प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है, उसका धन लूट लिया, संपत्ति लूट लिया, फिर भी वो परमेश्वर को अपमान नहीं किया, निंदा नहीं की। प्राण के बदले तो मनुष्य सब कुछ देता है। छुरी जब हमारे गले में कोई लगाए तो सब सरेंडर हो जाएंगे ना, सच बात है ना। ले ले भैया, जो है सब ले ले, कपड़ा भी ले ले, छोड़ दो। सच कह रहा हूं, लगेगा फनी, आपको खराब लगेगा ये शब्द, लेकिन सच्चाई है ये। जो लेना है ले ले भाई, पर मेरे को छोड़ दो। प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। शैतान ने यही बोला। अब की बार छू गया और सिर के यहाँ से पैर के तलुए तक जहरीला फोड़ा कर दिया। उसके बाद मुझे बड़ा दुख लगता है अय्यूब के वाइफ को लेकर। मैं जब भी पढ़ता हूँ बहुत दुखी होता हूँ। क्या चीज़ का कमी था? कोई चीज़ का कमी नहीं। अय्यूब का पत्नी बोलता है, अब भी तू अपने खराई पे बना हुआ है, सीधा है, धर्मी है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। अब भी तू तो करोड़पति था, अरबपति था, सब लूट गया, अब भी तू परमेश्वर को भय मानता है। अरे परमेश्वर का अपमान कर, परमेश्वर का निंदा कर, क्योंकि सब तेरा लूट गया। तब अय्यूब एक बात बोलता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? रिसीव करते हैं, स्वीकार करता है। कई बार हम लोग ना सुख के लिए बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, बड़ा उत्साहित रहते हैं ना, लेकिन दुख के लिए हम नो 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 नो, प्लीज मेरा नंबर पीछे है। अय्यूब बोलता है ओके, ये परमेश्वर का योजना है, उसी ने दिया, उसी ने दिया। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत के कारण नहीं होता। शैतान ने अय्यूब के विषय परमेश्वर को क्या बोला? अरे तूने उसको अपने देश में और पूर्वी देश के सब लोगों में सबसे बड़ा धनवान बनाया है, अरबपति है वो, करोड़पति है वो, इसीलिए वो तुम्हारा भय मानता है। ये सारा संपत्ति, ये सारा धन, अरे थोड़ा सा हटा दो ना, तुम्हारे मुंह में अपमान करेगा। जी क्या बात करते हैं, तुम्हारा मुंह में तुम्हारे अपमान करेगा वो, हटा दो सब। वो सुख के लिए ही तुम्हारा वर्शिप कर रहा है, तुमसे उसको लाभ मिल रहा है ना, इसीलिए वो तुम्हारा गुणानुगान कर रहा है। ये सब थोड़ा हटाओ ना, उसके बाद देखना वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा अपमान करेगा। तो बोला ठीक है, जांच ले भाई, मेरा दास है, जांच ले। लेकिन अय्यूब लाभ के लिए और उसका धन पर कभी भी उसका मन नहीं था। लाभ के लिए वो कभी परमेश्वर का आराधना नहीं की। ये बात प्रूव कर रहा है। सब लूट गया, सब बिखर गया, सब टूट गया, वाइफ भी छोड़ के चली गई, अकेला रह गया, टूटा, बेसहारा, लाचार, बेबस। मनुष्य के दृष्टिकोण में, पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में नहीं। मनुष्य के दृष्टिकोण में वो उस तरह से वो दिख रहा है, आरे हाय रे, आए मित्र लोग ऐसा करने। मनुष्य के दृष्टि में लाचार बन गया, बेबस बन गया, बट परमेश्वर के सामने नहीं। नो, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने। और उसके बाद हम अय्यूब की पुस्तक आगे पढ़ते हैं। अय्यूब को परमेश्वर ने पहले से भी और दोगुना आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही देता है और वही हमारे जीवन में बहुतायत से देता है। क्या विश्वास करते हैं? आमीन।
जब आपके जीवन में घटी होगी, जब आपके जीवन में कमी आएगी, जब आपका धन समाप्त हो जाएगा, जब आपके धन खत्म हो जाएंगे, तब हम क्या कुड़कुड़ाएंगे, परमेश्वर से निंदा करेंगे, परमेश्वर का शिकायत करेंगे, परमेश्वर का वर्शिप करना छोड़ देंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे, आराधना करना छोड़ देंगे। अगर ऐसा है तो अय्यूब के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। अय्यूब के जीवन से सीखने की आवश्यकता। और आगे चल के परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में बताता है, बोलता है जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, पर मेरी आंखें तुझे देखती और मुझे घृणा आती है अपने ऊपर। मैंने महाराज अधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैंने देखा, और परमेश्वर उसके बाद उसको 2 गुना आशीषित करता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बना रहना, थोड़े में, हर परिस्थिति में। याद है, 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 10 तोड़ा, और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो बालू में गड्ढा करके उसे क्या किया, छिपा दिया। लेकिन जिसको परमेश्वर ने दिया था उसने उसको क्या किया, बढ़ाया, विश्वास योग्य रहा। तो जितना भी संपत्ति आज हमारे पास में है, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे पास दिया है, उसी में संतोष, उसी में संतुष्टि, उसी में खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड।